वेलकम बैक ऑन पराशर एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ बिहेवियर। पहले आपका फिर से स्वागत है हमारे एबीए के इस सीरीज़ में। ये उनके लिए हैं जो लोग ऑटिस्टिक बच्चे या एडीएचडी बच्चे या लर्निंग डिफ़िकल्टीज इवन डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए है। तो एबीए में बिहेवियर आइडेंटिफाई करने के 4 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है अटेंशन, दूसरा एस्केप, तीसरा टेंजिबल, चौथा सेंसरी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ बिहेवियर एस्केप के बारे में। पहले बता दूं, फंक्शन ऑफ बिहेवियर इट मीन्स कि कोई भी बिहेवियर हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो फंक्शन ऑफ बिहेवियर हमें बताता है कि कोई भी बिहेवियर होने के पीछे क्या रीज़न है। तो आज हम बात करें एस्केप के बारे में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपने बच्चे से कहा कि चलो खाना खा लो और बच्चा उठ के भाग गया, या आपने बच्चे से कहा हाथ धो लो और बच्चा हाथ धोने से मना कर दिया। आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं, बच्चा उसको नहीं मान रहा है, तो उसको बोलते हैं एस्केप। एस्केप का मतलब ये नहीं है कि भाग जाना। एस्केप का मतलब ये होता है कि कोई भी डिमांड आपने बच्चे के सामने रखा और बच्चा उस डिमांड को पूरा ना करने के लिए जो भी कुछ करे उसको एस्केप बोलते हैं। जैसे आपने बच्चे को एक राइटिंग टास्क दिया लिखने के लिए और बच्चा लिखने के बजाय रोने लगा, वो भी एस्केप है। बच्चा लिखने के बजाय लेटने लगा, वो भी एस्केप है। तो फंक्शन ऑफ बिहेवियर एस्केप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। एस्केप बहुत ही कॉमन बिहेवियर है ऑटिस्टिक बच्चों में या एडीएचडी डाउन सिंड्रोम बच्चों में, स्पेशली एडीएचडी बच्चे। जो बच्चे एडीएचडी कैटेगरी में आते हैं उनमें एस्केप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये एस्केप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एस्केप के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब आप, पेरेंट्स, टीचर, केयर गिवर, जो भी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देता है वही रिस्पॉन्सिबल है एस्केप बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। तो क्या करें डे टू डे लाइफ में एस्केप बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल रखना है। और कोई भी इंस्ट्रक्शन बच्चे के सामने या कोई भी डिमांड बच्चे के सामने आप रख रहे हैं तो रीइंफोर्सर साथ में होना चाहिए। बिना रीइंफोर्सर का कुछ नहीं होता है। रीइंफोर्सर मतलब इनाम। और इनाम कैसे रखते हैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। इनाम और घूस दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखिए, हमारी सीरीज़ की। एस्केप को एलिमिनेट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। सिंपल इंस्ट्रक्शन रखें, बच्चे के नीड को समझें, एक्सपेक्टेशन 0 रखें। पेरेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट ना करें और जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करें। जब आप छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे और एक्सपेक्टेशन 0 रखेंगे तो आप इजीली एस्केप बिहेवियर को मैनेज करना सीख लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सेप्ट द सिचुएशन। जो भी बच्चे का कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर बच्चा ऑटिस्टिक है एक्सेप्ट कीजिए, एडीएचडी है एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। ज़्यादा जानने के लिए मुझसे जुड़े। मैं हूँ उत्पल नारायण पराशर, सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।